गोरी कौवी और कालू कौवा हर वक्त अपने घोंसले में सोए रहते। वो कोई काम काज नहीं करते थे। वो बहुत आलसी कौवे थे। कालू, कभी हम भी जंगल के अमीर पक्षी बनेंगे, कभी हमारे पास भी धन दौलत होगा। एक वक्त का दाना मिलता नहीं और तू जंगल की अमीर कौवी बनना चाहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। रानू चिड़िया वहाँ आती है और कौवों से कहती है, गोरी बहन और कालू भैया, मैं अपना दाना लेने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ चलो, अपना दाना ढूंढ कर लाओ। ऊपर वाले ने दिन सोने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए बनाया है। चिड़िया, तुम जानती हो कि हमने कभी मेहनत नहीं की। शाम तक पेट किसी न किसी तरह भर ही जाएगा। फिर क्या जरूरत पेड़ पेड़ जाने की और खेत खेत उड़ने की। गोरी, तुम्हारी उम्मीद सिर्फ एक दाने तक ही है। क्या तुमने कभी अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा? कल तुम्हारा बच्चा कैसे जीवन बिताएगा? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो उसे क्या दोगी? रानू चिड़िया ऐसे कहते हुए वहां से चली जाती है। आलसी कौवा और कौवी फिर से सो जाते हैं। गोरी कौवी ने अपना अंडा घोंसले से बाहर निकालकर एक पत्ते पर रखा हुआ था ताकि उसकी नींद खराब ना हो। रानू चिड़िया, क्या आज फिर कौवा और कौवी दाना लेने नहीं आए? नहीं तोते भैया, मैंने तो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो पछताएंगे, वो एक न एक दिन जरूर पछताएंगे। अभी तो गुजारा हो रहा है। जब उनके अंडे से बच्चा निकलेगा, बच्चा दाना मांगेगा, बच्चा पानी मांगेगा, बच्चा घर मांगेगा, तो फिर कौवे क्या करेंगे? उसे क्या देंगे? जब शाम होती तो कौवा और कौवी अपने घोंसले से निकलते। गोरी कौवी अपना अंडा उठाकर घोंसले में रखती और दोनों पति पत्नी अपना दाना ढूंढने निकल जाते। सूखा चने का दाना, गोरी गोरी, मुझे सूखा चने का दाना मिल गया है। मेरा पेट तो भर जाएगा। नहीं कालू, ये दाना मैं खाऊंगी। तुम अपने लिए दाना और ढूंढ लो। हर रोज दोनों पति पत्नी की दाने को लेकर लड़ाई होती, लेकिन रात को उसी टूटे फूटे घोंसले में दोनों जाकर सो जाते। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवा और कौवी कहीं आवारा घूमने गए हुए थे कि उनके अंडे से बच्चा निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं अभी गोरी आंटी के घोंसले की तरफ गई थी। गोरी आंटी के घोंसले में एक छोटा सा कौवा बैठा है। वो भूखा है, वो दाना मांग रहा है। बेशरम आवारा गोरी कौवी अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर आवारा घूमने चली गई। मैं अभी जाकर उसे दाना देती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और उस कौवे के छोटे बच्चे को दाना खिलाती है। आंटी, मेरी मम्मा कहाँ है? मैं जब से अंडे से बाहर निकला हूँ, मैंने अपनी मम्मा को नहीं देखा। बेटा, आपकी मम्मा कहीं गई हुई हैं, वो आने ही वाली होंगी। रानू चिड़िया ने अभी इतनी बात ही की थी कि गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं। आ गई तू आवारा घूमकर, लो तेरे अंडे से बच्चा निकल आया। भूखा था बेचारा, मैंने इसे एक दाना खिला दिया है। अब संभाल अपने बच्चे को। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मेरा सोना बच्चा निकल आया अंडे से। कितना सुंदर है। कालू कालू, देखो मेरा बेटा मेरी तरह काला है। मम्मा, मैं नहीं बात करता आपसे। चिड़िया आंटी ने मुझे बताया कि जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो उनके मम्मा पापा उनके लिए मीठे फल लेकर आते हैं, उनके पास बैठते हैं। लेकिन आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, ना माता पिता का प्यार और ना ही मीठा फल। बेटा, हम कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए थे। चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए नया घर भी बनाएंगे, दाना लाएंगे और मीठा फल भी खिलाएंगे। छोटा बच्चा सो जाता है। कालू जी, अब कैसे चलेगा सब? ना तो हमारे लिए घर है, ना दाना। हम अपने बेटे को क्या मुंह दिखाएंगे? कालू कौवा लंबी सांस लेता है और अपनी पत्नी से कहता है, हाँ, चिड़िया ठीक ही कहती थी। हमने तो कुछ भी नहीं किया अपने बच्चे के आने से पहले। जरा तैयारी नहीं की। मैं बहुत शर्मिंदा था जब हमारा बच्चा हमसे मीठा फल मांग रहा था। कौवों को देर तक सोने की आदत थी। वो दूसरे दिन भी दोपहर के बाद तक सोए रहते हैं और उनका छोटा सा बच्चा उठकर उनके पास
बैठा रहता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मीठा फल कहाँ से मिलेगा? मेरा बेटा मीठा फल मांग रहा है। गोरी, ये समय नहीं, मीठा फल तो सुबह सवेरे मिलता है। अब तो जंगल का दाना और सभी मीठे फल पक्षियों ने खा लिए हैं। क्या आज फिर मेरा बेटा मीठा फल खाए बिना ही सोएगा? चिड़िया, क्या करें, हमारी आदत बन गई है। सुबह सवेरे आँख ही नहीं खुलती, दोपहर को जाकर आँख खुली तो हम भोजन लेने आ गए। मैं कल सुबह सवेरे आपको अपने साथ ले आऊंगी। देखना, आपको दाना ढूंढने में आसानी होगी और आपको मीठा फल भी आसानी से मिल जाएगा। अगले दिन रानो चिड़िया सुबह सवेरे अपने घर से निकलती है। रानो चिड़िया कौवे और कवि को जगाती है और उन्हें अपने साथ दाना लेने ले जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि को एक मीठा फल मिल जाता है और कालू कौवा दाना भी ढूंढ लेता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा बेटा पहली बार मीठा फल खाएगा। गोरी कवि, मैं इसीलिए आपको समय से पहले समझाती थी कि अपना बच्चा आने से पहले पहले तैयारी कर लो। अब हर रोज़ ऐसे ही सुबह सवेरे घर से निकलना और तुम्हें अच्छा भोजन मिल जाएगा। उसी रात तेज बारिश बरसने लगती है। कौवों का तिनकों का घोंसला टूट जाता है। कौवा और कवि अपने छोटे से बेटे को लेकर पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। मम्मा, क्या हमारा घोंसला इतना ही कमजोर था जो थोड़ी ही देर में टूट गया? क्या हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे? अपने छोटे से बेटे के सवालों का जवाब ना तो माँ के पास था और ना ही पिताजी के पास। वो तो चुपचाप बैठे हुए थे। जब वो छोटा है, बारिश में भीगता रहा तो बीमार पड़ जाएगा। हमें कुछ करना होगा। हाँ कालू, तुमने ठीक कहा। अब तो रानो चिड़िया ही हमारे बेटे को आसरा दे सकती है। दोनों कौवे अपने बेटे को लेकर रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। कौवे भाई, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन आपको खुद को बदलना होगा, मेहनत की आदत डालना होगी। कल बारिश रुक जाएगी और हम तुम्हारे लिए एक नया घर बनाएंगे। हाँ चिड़िया, ठीक कहा। हम खुद को जरूर बदलेंगे, हम मेहनत करेंगे। सारी रात बारिश झमझम बरसती है। कालू कौवा और गोरी कवि रानो चिड़िया के घर में बैठे रहते हैं। दूसरे दिन बारिश थम जाती है। कौवे का बेटा रानो चिड़िया की बेटी के साथ खेलने लगता है और रानो चिड़िया कौवों को साथ लेकर उनका घर बनाने की तैयारी शुरू करती है। कौवे भैया, आप कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करें और गोरी बहन आप सूखे पत्ते लाएं। मैं गीली मिट्टी से आपको पक्का घर बना कर दूंगी, ऐसा घर जो कभी नहीं टूटेगा। कौवे खुशी खुशी काम में लग जाते हैं। रानो चिड़िया कौवे और कवि की खूब मदद करती है और शाम तक उनके लिए एक पक्का नया घर बना लेती है। कौवा और कवि अपने बेटे के साथ घर में बैठे हुए थे। वो बहुत खुश थे। गोरी बहन, अब ये घर आपका है, एक ऐसा घर जो सुरक्षित है, जो बारिश में भी टिका रहेगा। कौवा और कवि चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने उन्हें मेहनत करने की आदत डाली। अब हर रोज कौवा और कवि सुबह सवेरे अपने घर से निकल जाते, अपना दाना ढूंढते और अपने बेटे के लिए मीठा फल ढूंढते। दोस्तों, हमें तो चिड़िया ने सीधी राह दिखा दी, हमें मेहनत की आदत डाल दी। आप भी आलसी मत बनो, हमेशा मेहनत करो, मेहनत से अपना दाना ढूंढो, क्योंकि मेहनत की कमाई में ही बरकत है और मेहनत ही हमें मुश्किलात से बचाती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मीना और गुड़िया दो बहनें थीं। गुड़िया अपनी मम्मा की हर काम में मदद करती, जबकि मीना बहुत कामचोर थी। वो किसी भी काम में अपनी मम्मा की मदद ना करती थी, बल्कि मीना तो हर वक्त किसी न किसी शरारत में लगी रहती। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों से कहती है, मीना और गुड़िया, आज तुम दोनों मेरे साथ जाओगी, आज हमें घर की छत का काम करना है। गुड़िया अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है, जबकि मीना मुंह बना लेती है, माँ मुझसे काम नहीं होते, मैं तो आज अपने दोस्तों से खेलने जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए मीना अपने घर से निकल जाती है। मम्मा चिंता ना करें,
अगर मीना बहन साथ नहीं जाएगी तो क्या हुआ, मैं कर लूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जंगल चली जाती है। गुड़िया ने सारे काम सीख लिए थे। वो जानती थी कि दाना कहाँ से मिलता है। गुड़िया जानती थी कि घर की मरम्मत के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने कहाँ जाना है, क्योंकि गुड़िया हर वक्त अपनी माँ के साथ जो रहती थी। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मीना की शादी हो जाती है। मीना अपने घर में तो कोई काम वाम करती ना थी, लेकिन उसे अपने ससुराल में जाकर अपने काम तो करने ही थे। बहू, तुम मेरा कोई काम करो या ना करो, लेकिन अपने काम तुम्हें खुद ही करने हैं। लेकिन सासू माँ, मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया। अगर काम करोगी तो आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी। जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ। मीना अपने घर से निकलती है। मीना सारे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। इसलिए वो थक हार कर बिना लकड़ियाँ लिए ही घर वापस आ जाती है। बहू, सूखी लकड़ियाँ कहाँ है? तुम खाली हाथ ही लौट आई हो। सासू माँ, माफ करना, मुझे नहीं मालूम कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। बहू, अगर मेरी जगह कोई और सास होती तो अभी तुम्हें घर से निकाल देती। माँ हमेशा साथ नहीं रहती। अब तुझे सारी जिंदगी अपने काम खुद ही करने होंगे। आज से अपना खाना भी तुम खुद ही बनाया करोगी। मीना रसोई में जाती है। उसे तो आलू की भुजिया भी नहीं बनाना आती थी। वो आलू काट लेती है और हंडिया चूल्हे पर रखती है। मीना एक मुट्ठी भरकर नमक की हंडिया में डाल देती है। शाम को मीना का पति खाना खाने लगता है। छी छी, ये भी कोई खाना है? माँ, ये खाना किसने बनाया है? तेरी पत्नी ने ही बनाया है। अब मुझसे नहीं बनता खाना। मैंने बता दिया है बहू को कि आज से खाना बहू ही बनाया करेगी। पति जी, मुझे माफ कर दे, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लूंगी। अब मीना को बहुत पछतावा होता है कि अगर वो अपनी माँ के साथ काम करवाया करती तो आज उसे ससुराल में यूं बेइज्जत न होना पड़ता। मीना रोती हुई अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, क्या गुड़िया बहन अपने घर में खुश है? हाँ बेटी, जब से गुड़िया की शादी हुई है वो तो अपने घर में बहुत खुश है, क्योंकि वो जानती है कि घर को कैसे चलाते हैं। उसे सारे काम आते हैं। माँ, मैं भी सीखूंगी। मैं भी अब सारे काम सीखूंगी और अपने ससुराल जाकर सबका दिल जीत लूंगी। तो फिर चलो रसोई में, आज मैं आपको खाना बनाना सिखाती हूँ। फिर मीना रसोई में जाती है और मीना की मम्मा मीना को खाना बनाना सिखाती है। फिर मीना अपनी मम्मा के साथ जंगल जाती है और मीना की मम्मा मीना को बताती है कि घर बनाने के लिए सूखी घास और लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। मीना बेटी, जब बेटियाँ जवान हो जाएं तो उन्हें घर के सारे काम सीखने चाहिए, फिर ही वो अपने ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों को खुश रख सकती है। हाँ माँ, मुझे मालूम हो गया है, मैंने आपका कहना ना मानकर हमेशा गलती की थी। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही दिनों में मीना भी सारे काम सीख लेती है। एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से मिलने आती है तो मीना रसोई में खाना बना रही थी। माँ, क्या मीना बहन भी आई हुई है? हाँ, मीना भी आई हुई है। मीना घर के काम सीखने आई है मेरे पास। गुड़िया रसोई में मीना के पास जाती है। मीना बहन, मेरे ससुराल में सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरा कहना मानते हैं, क्योंकि मैं उन्हें अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने बनाकर जो खिलाती हूँ। गुड़िया बहन, मैंने भी माँ से सब सीख लिया है। अब मैं भी अपने ससुराल जाकर सबके दिल जीत लूंगी। फिर मीना अपने ससुराल चली जाती है और पहले ही दिन मीठी खीर बनाकर सबको खिलाती है। बेटा, आज तो मेरी बहू ने कमाल ही कर दिया। ऐसी स्वादिष्ट मीठी खीर बनाई है कि मजा ही आ गया। फिर दूसरे दिन मीना अपने घर की छत ठीक करने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आती है और केले के पत्ते लगाकर छत को सुरक्षित बनाती है। बहू, तुमने सब सीख लिया। यही मैं चाहती थी। कल तुम्हारे बच्चे भी होंगे। अब तुम अपने बच्चों को अपने पति के साथ मिलकर पाल सकती हो। सासू माँ, आप चिंता ना करें। अब मुझे पता चल गया है कि बेटियों को अपना घर चलाने के तरीके सीखना ही होते हैं। फिर मीना की सास मीना को गले से लगा लेती है और वो सास बहू मिलकर अपने सारे काम करती हैं।